नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर संसद में गतिरोध, सड़क पर अड़े अन्नदाता, दिल्ली की चौखट पर लगाई गए कांटे तार। कृषि कानून के विरोध में मंगलौर में महापंचायत, नरेश टिकैत की अगुवाई में महापंचायत कृषि कानून का विरोध। कुंभ मेले की अवधि घटने के संकेत, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मिले संकेत। अखाड़ा परिषद से वार्ता करने के बाद सरकार लेगी फैसला। गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। 4 मार्च त्रिवेंद्र सरकार पेश करेगी बजट। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम त्रिवेंद्र का तोहफा 11-11 हजार देने की सीएम ने की घोषणा। स्वास्थ्य कर्मी वॉरियर्स को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। सरोवर नगरी नैनीताल में युवाओं ने शुरू की पहल, तनाव मुक्त करने के लिए अनोखी पहल। लॉफिंग योगा के माध्यम से करेंगे तनाव मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन। खबर देहरादून से, डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यक्रम की शिरकत की है। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप गुलेरिया ने स्वागत किया। पुलिसकर्मी की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात डीजीपी साहब ने कही। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन, डीजीपी अशोक कुमार ने कार्यक्रम में शिरकत की है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप गुलेरिया ने स्वागत किया। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बल्लूपुर चौक में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से ये एक अच्छी शुरुआत हो रही है। ऐप के माध्यम से ओहो रेडियो उद्घाटन उत्तराखंड को दुनिया भर में सुना जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रम के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएगा और लोगों को दुख, दर्द एवं समस्याओं को उजागर भी करेगा। ओहो रेडियो। मैं बहुत बधाई दूंगा आरजे काव्य को कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी से और बहुत बढ़िया नाम दिया है ओहो रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन देहरा दुनिया, यानी कि देहरादून से सारी दुनिया में इसको सुना जा सकेगा एक ऐप के माध्यम से। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ एक सर्टेन एरिया को ही ये कवर करेगा, लेकिन पूरे उत्तराखंड को और दुनिया को ऐप के माध्यम से इसको सुन सकेंगे। जैसे काव्य का स्वभाव है और उसके कहना चाहिए कि जीन में कहूँगा कि पहाड़ का दर्द, पहाड़ की सोच, वो बहुत गहरे तक उसको प्रभावित करती है। और लक्सर में किसान यूनियन अखंड के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने मंगलौर महापंचायत से लौटकर ऐलान किया कि कृषि बिलों के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि किसानों की 6 फरवरी के चक्का जाम का सफल बनाने के उत्तराखंड से भी लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किस तरह का प्लान है किसान यूनियन का, इस मसले पर नितिन नीलू, राष्ट्रीय महासचिव किसान यूनियन अखंड, ने बताया कि पूरे भारत से हर घर से किसानों के साथ साथ उनके बच्चे भी इस 6 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान संगठन एक हो चुका है और आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा इस स्थिति को देखते हुए, और 6 तारीख में आपको किसान संगठनों की स्थिति दिखाई देगी कि किसान का एक एक बच्चा एक एक घर से आपको जो है सड़क पे दिखाई देगा, चक्का जाम में पूरी भूमिका निभाएगा और सरकार को इस आंदोलन को देखते हुए अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। और बंगलौर गुड़ मंडी में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और उन्हें संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचे। बताते चले कि इस आयोजन में सभी संगठनों के किसान एकजुट होकर पहुंचे और कृषि कानून का विरोध
कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का यह आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान हिंसा विरोधी है और किसान इस आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। कितनी हो रही, एक छोटी सुषमा बात मान ली होती इन्होंने तो इतनी नौबत नहीं आवे। आज इन्हीं के स्टेट में क्या दिन हो रहा सरकार का, कितनी छवि खराब हो रही। तो हम तो यही चाह सरकार ये जिद्दी रवैया छोड़े और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है। भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के लावे, अपना जिद्दी रवैया छोड़ के। और कृषि कानून का विरोध लगातार जारी और पूरे भारत में किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर में किसान द्वारा महापंचायत की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों से किसान प्रतिभाग करेंगे। वहां महापंचायत को समर्थन देने के लिए डोईवाला के किसान भी रवाना हुए और किसानों ने मांग की कि अन्नदाता इतने दिनों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, बावजूद इसके सरकार पूरी तरह से मौन है। डोईवाला से भी कई हमारे संयुक्त मोर्चे के सारे साथी जा रहे हैं और वहाँ पर तो पूरे उत्तराखंड के लोग इकट्ठे होंगे आज रुड़की में। और आगे की जो किसानों की लड़ाई है, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की रणनीति वहाँ बनेगी। ये कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन डोईवाले का नहीं है, सारे भारतवर्ष का है, किसानों का है। और किसान एक 3 कानून जो गवर्नमेंट लाई है जो कि किसान विरोधी हैं और सारे हमारे भारत के लिए ही विरोधी हैं, उन कानूनों को हटाने के लिए किसान जगह जगह एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी ताकत बना करके इसको लड़ते हैं। तो हम भी जहाँ पर भी किसान संगठन हमको बुलाता है तो हम सब एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी के चलते मौसम में बदलाव के साथ ही हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो बुधवार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और गुरुवार को भी हल्की माध्यम बारिश के साथ ही प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इससे मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने के चलते ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 फरवरी है। तो आप देख रहे हैं कि आज जो गढ़वाल क्षेत्र है खासकर उसमें बदलियाँ आनी शुरू हो गई है और ये बादल और बढ़ेंगे और इसकी वजह से जो ये पश्चिमी विक्षोभ असल में निकल रहा है तो आज और कल इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। जैसे पहले 4 और 5 में लग रहा था कि इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अब यही दिख रहा है कि आज 3 से ही शुरुआत हो जाएगी रात शाम से और ये 5 के शाम तक ये चलने वाला। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 तारीख के रात शाम से लेके और 5 तारीख के रात शाम तक जो करीब 48 घंटे है। और राजधानी देहरादून के उत्तराखंड प्रेस क्लब में पत्रकार से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार उपस्थित हुए और कार्यक्रम में मौजूद सभी पत्रकारों ने डीजीपी से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए। इसका जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस फ्रंट फुट पर रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और साथ ही मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई को मामले अमल में लाया जाता है। ये उत्तराखंड पुलिस का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, हम तो हेड ऑन लेने वाले एकदम फ्रंट फुट वाले। अगर सूचना आ रही है तो सबसे पहले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो वेट कर रहा है वो बेवकूफ है और बहुत ही पुअर दर्जे की पुलिस है। और रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में रात के अंधेरे में पुलिस से बेखौफ युवकों द्वारा दहशतगर्द फैलाने की नीयत से तड़ातड़ फायरिंग कर लोगों में हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फायरिंग की इस घटना से आसपास दहशत पैदा होगी, तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी युवक फरार हो गए। फायरिंग करने की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
एसपी देहात प्रमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग करने का मामला सामने आया, जिसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवकों की शिनाख्त की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। नहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बात हमारे संज्ञान में आई थी कि शाम के समय कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा वहाँ फायरिंग की गई है। हम लोगों ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है 307 में, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी इनकी सबकी अरेस्टिंग करेंगे। खबर लक्सर से, जहां हथियारबंद बदमाशों ने लक्सर रायसी रोड पर तहसील मुख्यालय के निकट बाइक सवार 3 तमंचेधारी बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से तमंचे की नोक पर 1 लाख की नकदी लूट ली। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस ने छेद में चेकिंग अभियान चलाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मतलब बैग छीन लिया 3 लड़कों ने। कितना कैश होगा लगभग? 1-1.5 लाख रुपये। कहाँ से छीना? नहीं, तमंचे थे जी। और खबर देहरादून से, जहां सचिवालय में चल रही उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुंभ के साथ ही गैरसैंण को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बता दें कि बैठक में गैरसैंण में आयोजित होने वाला उत्तराखंड बजट सत्र को 1 से लेकर 10 मार्च तक आयोजित कराने का फैसला लिया गया है, और इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कुल 5 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 4 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई, जबकि 1 प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। माननीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की दोनों बैठकों का हुआ है। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। और उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है और अब जल्द ही कुंभ के एसओपी जारी कर दी जाएगी। और यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्ववत्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए घोषणा की कि सभी कोरोना स्वास्थ्य कर्मी वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देने के साथ ही सरकार द्वारा 11,11 हज़ार रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी, जिससे कि आगे भी उन्हें इसी तरीके से काम करने के लिए हौसला मिल सके। देखिए, कोविड का एक ऐसा संकट था जब चारों तरफ भय था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों की अहमियत लोगों की समझ में आई। सरकार की अहमियत लोगों में समझ में आई जब कई लोगों ने अपने अस्पताल बंद कर दिए। ऐसे में राजकीय सेवा के जो हमारा सबसे नीचे का कर्मचारी है, जिसको हम पर्यावरण मित्र बोलते हैं, वार्ड बॉय हो या अन्य कोई हो, डॉक्टर्स हो, सबने जिस साहस के साथ और जिस समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी, जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, मैं समझता हूं कि देश के अंदर सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी कोविड महामारी के शिकार भी हुए हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह द्वारा रामपुरा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का सुबह निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह को सड़क निर्माण कार्य में कई खामियां मिली। गुणवत्ता के साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगाए जाने वाली सामग्री भी कम लगाई जा रही थी, जिसको लेकर मेयर रामपाल सिंह का पारा चढ़ गया और उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी मनोज कुमार गैतोड़ी को जमकर खरी खोटी सुनाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेयर रामपाल सिंह किस तरह से निगम के वर्क एजेंट मनोज को फटकार लगाते हुए नजर आ रहा है और सड़क निर्माण काम में किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतने को नगर निगम कर्मचारी से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार या निगम का जेई या कर्मचारी निर्माण कार्य में कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो टॉप था वो 150 mm यानी कि 6 इंच का टॉप था, लेकिन मौके पे मैंने जाके देखा तो वो कहीं 4 इंच था, कहीं 3 इंच था, कहीं 5 इंच था, मतलब 6 इंच कहीं पर भी नहीं था। तो उसमें उसको सही कराया गया है, पूरा चैनल दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है और साथ ही ठेकेदार को, हमारे वर्क एजेंट को और जेई है, इन तीनों को वार्निंग लेटर भी दिया गया। हिमालयन बुज मिस उत्तराखंड 2021 बनी बड़कोट वार्ड नंबर 7 चक्रगांव निवासी शालिनी डोभाल मिस उत्तराखंड चुने जाने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों की खुशी मिली है। वहीं समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने शालिनी और उनके माता पिता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मालूम हो कि देहरादून में हिमालयन बुज मिस उत्तराखंड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी शालिनी डोभाल ने बाजी मारते हुए मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज किया। बड़कोट में जानकारी मिलते ही शालिनी के घर पर बधाइयों का तांता लग गया। शालिनी के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि शालिनी ने देहरादून में मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब हासिल किया है। तो देहरादून में हुआ हिमालयन बुज मिस उत्तराखंड में शालिनी को चुना गया। और भाजपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े निजी चिकित्सकों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को बिना किसी उचित प्रशिक्षण के ऑपरेशन करने की अनुमति देने का विरोध किया, जिसके चलते चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा को बंद करते हुए भूख हड़ताल की। इस दौरान चिकित्सकों ने केंद्र सरकार से दिए गए आदेश को वापस ले जाने की मांग की। बता दें कि भाजपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संस्था से जुड़े अन्य चिकित्सक मुख्य बाजार स्थित अग्रवाल अस्पताल में एकत्र हुए, जहां चिकित्सकों के केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को बिना किसी परीक्षण के अन्य चिकित्सकों की तरह इलाज करने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा की बंद। और काशीपुर से आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन की हरी झंडी दिखाकर रवाना की। दीपक बाली ने कहा कि अभियान में 1 लाख सदस्य बनाने और 10 लाख घरों तक पार्टी पहुंचेगी और 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए आपने सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की है।
और जो हमारा मिस कॉल नंबर है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि 2022 के चुनावों को हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ने जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज ये कुमाऊं की जो गाड़ियां, इनका रवानगी यहाँ से हुई है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये कैंपेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं उत्तराखंड में भी केजरीवाल, इसका मकसद है कि जो जो चीज़ें, जो जो विचार केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिए हैं, वो विचार उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचे और लोगों तक से संदेश पहुंचे कि अगर दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, बेहतर स्कूल हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी संभव है। जरूरत है केवल आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए। और नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज टोल टैक्स पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेक ब्रिज टोल टैक्स में ई टिकटिंग बजाय टोल कर्मियों ने मैनुअल टिकट काटने पर जिलाधिकारी ने लेक ब्रिज के आवश्यक अभिलेखों के मौके पर जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट की मंशा है कि हमारे ऑटोमेटिक बैरियर्स ऑपरेशनलाइज रहें और जो पॉस मशीन्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग होती है उसी से हमें कार्य करना है। काफ़ी एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हो रहे थे कि अभी भी मैनुअल टिकटिंग हो रही है और बैरियर्स भी हमारे ऑपरेशनलाइज नहीं हैं, तो इसकी जो आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य थे वो जब्त कर लिए गए हैं हमारे एसडीएम और ईओ द्वारा, और इसकी एक ब्रीफ इंक्वायरी करके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिल में काम कर रहे लोगों ने ट्रक की आग बुझाकर उस पर काबू पाया। बता दें कि लक्सर शुगर मिल में अचानक एक ट्रक में उस समय आग लग गई जब ट्रक लक्सर शुगर मिल से बकास खोई लोड करके शुगर मिल से बाहर निकला था। उसी दौरान उसमें आग लग गई। और लक्सर में व्यापार मंडल ने लक्सर रेलवे अधीक्षक को रेल मंडल प्रबंधक के नाम ट्रेन के ठहराव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि लक्सर में व्यापार मंडल के कई कार्यकर्ताओं ने लक्सर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को, मंडल आयुक्त को लक्सर में ट्रेनों के ठहराव के लिए ज्ञापन दिया। मंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो मैंने ले लिया है और उसको शीघ्र ही मंडल कार्यालय को भेज दिया जाएगा, और जो कार्रवाई मंडल कार्यालय से होगी वो आपको सूचित कर दी जाएगी। प्रकरण ये है, लोकल ट्रेनें जो कोरोना काल से अब तक बंद पड़ी हैं, उन ट्रेनों को चलाने के माध्यम से हमने डीआरएम साहब को स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और टिकट विंडो खिड़की खुलनी चाहिए जब लगभग ट्रेनें चल भी रही हैं और महाकुंभ का आयोजन भी हो चुका है, तो महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए ट्रेनों का चलना बहुत जरूरी है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्ववत्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर
अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30